सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। क्या है एयरबोर्न कोरोना? क्या हवा में फैल रहा कोरोना? क्या है WHO की नई गाइडलाइन? अब तक कोरोना के हवा में फैलने को लेकर तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस बारे में अपना तर्क रखा है। वैज्ञानिकों के दिए गए सबूतों के आधार पर WHO ने यह स्वीकारा था कि हवा के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है। अब इस बारे में WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है और इस बारे में लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था, जिसके बाद WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के माध्यम में हवा को भी शामिल किया है। WHO की गाइडलाइन में आशंका जताई है कि कुछ विशेष स्थानों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है। इसमें भीड़ वाली जगह में एरोसोल ट्रांसमिशन के साथ साथ रेस्टोरेंट और फिटनेस क्लासेस में भी हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई है। इस बात की भी आशंका जताई गई है कि किसी बंद जगह पर लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के रहने के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण उस जगह पर हवा के जरिए फैल सकता है, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोरोना संक्रमण की आशंका हो सकती है। WHO ने बताया है कि वह अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है कि हवा के जरिए कोरोना वायरस अन्य किन जगहों पर और किस प्रकार से फैल सकता है। WHO द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस इस बात का सुझाव देती है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पर और रेस्टोरेंट के साथ साथ फिटनेस क्लासेस को भी ज्वाइन करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ हमें किसी वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा वाली बिल्डिंग में एंटर करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. We're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings, particularly closed settings where you have poor ventilation. And we've engaged with a large number of groups, epidemiologists and clinicians, IPC specialists, engineers, mathematical modelers, to try to consolidate the growing knowledge around transmission. When you're in an emergency situation like we are, and when the science is constantly changing on a daily basis almost, we review some days up to 1,000 publications. The average is about 500 new publications a day. So there's a huge amount of new data that's being put out. Not all of it is of good quality. And so we do what's called a living systematic review. Every week we update the review based on the latest. And there are hundreds of publications now in the area of transmission. We take this very seriously. We are, of course, focused on public health guidance. And so any guidance that we put out has implications, of course, for billions of people around the world. So it has to be carefully considered. सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।